हाय, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे सबमरीन के बारे में। ये एक ओवरव्यू रहेगा सबमरीन के बारे में, जिससे आप ये समझ पाओ कि बेसिकली सबमरीन काम कैसे करती है, सबमरीन में पार्ट्स कितने होते हैं और ये कितने टाइप्स की इंडिया के पास में अवेलेबल हैं। तो आइए समझते हैं सबमरीन को। सबमरीन देखिए, हमारी जो लैंड एरिया है उसकी सुरक्षा के लिए हमारे पास आर्मी है। वायु जो हमारा स्काई है, एयर स्पेस है, उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास एयर फोर्स है। लेकिन क्या होगा जब दुश्मन समुद्री रास्ते से आने लग गया, और वो भी जहाज में नहीं, ऊपर दिखने वाला नहीं, अंदर होके पानी के नीचे कई सौ फीट, कई सौ मीटर नीचे होके अगर दुश्मन आ रहा है, तो उसको सी बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हमारे पास सबमरीन का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप फोटो पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से मिसाइल्स, रॉकेट्स लॉन्च हो रहे हैं और वो जाके दुश्मन के जहाज को, दुश्मन की पनडुब्बी को, दुश्मन के हवा में उड़ते हुए जहाज को भी मार सकते हैं। यस, सी टू एयर कैपेबिलिटी वाली जो हमारी सबमरीन्स हैं, जो सी टू एयर मिसाइल्स लॉन्च कर सकती हैं, वो पानी के अंदर रह के हवा में उड़ रहे जहाज को भी मार गिरा सकती हैं। सिर्फ तो छोटी सी बात है, सबमरीन तो छोटी सी बात है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका रोल, कितना इंपॉर्टेंट है इसका काम करने का तरीका। इस तरीके से मिसाइल इसमें स्टोरेज रहती है और जरूरत पड़ने पे वो मिसाइल, वो रॉकेट लॉन्च करके सरफेस पर पनडुब्बी के ले आओ। सरफेस पे नहीं लेके आना तो पानी के अंदर से भी लॉन्च कर दो और वो टारगेट जहां लॉक किया होगा उसको हिट कर देगी। हमारी बाउंड्रीज क्या है, सिक्योर रहेंगी। आपने बहुत सारे ऑपरेशन के बारे में नाम सुना होगा, ऑपरेशन गाजी और भी बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक ऑपरेशन रहे हैं जहां सबमरीन का रोल है वो काफी क्रिटिकल रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में तो सबमरीन का इतना बड़ा रोल था ना कि फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेशली जर्मनी, इन्होंने सबमरीन के बल पे ही पूरा युद्ध चेंज कर दिया था, खासकर जर्मनी ने। आगे बढ़ने से पहले समझिए कि हमें पता चल गया कि किस लिए सबमरीन चाहिए, अपना सी बॉर्डर सिक्योर करना है। क्यों, वो कैसे सिक्योर कर सकती है कि उसके पास में कैपेबिलिटी रहती है मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने की, पानी से हवा में, पानी से पानी में, पानी से सतह पे, ऐसे लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रहती है। लेकिन ये सबमरीन काम कैसे करती हैं, इसका ढांचा कैसा रहता है, आइए समझते हैं। देखिए पीछे की साइड में आपको प्रोपेलर दिखाई दे रहा होगा, जहां पे मेरा पॉइंटर घूम रहा है ना, ये प्रोपेलर है। सबमरीन में जो इंजन है वो पीछे की साइड में रहता है, वहां से उसको फोर्स देता है वो, ये प्रोपेलर्स घूमते हैं और जहां प्रोपेलर्स घूमते हैं ना, वहां से ताकत मिलती है आपकी पनडुब्बी को आगे जाने की। यस, इसकी मदद से फोर्स क्रिएट होता है और ये आगे की तरफ धकेली जाती है पनडुब्बी। ये जो रडर्स है ना, ये रडर आप देख पा रहे होंगे, ये रडर क्या है, लेफ्ट राइट अगर आपको पनडुब्बी को घुमाना है तो ये डायरेक्शन चेंज करने के काम में आते हैं। यहाँ से ताकत मिल रही है और तुरंत आपने ये वाला नीचे कर दिया रडर, ठीक है, ये वाला लेफ्ट या राइट कर दिया, तो उसी हिसाब से टर्निंग मिल जाती है सबमरीन को। ये हैच है, खोल के कुछ अंदर काम करना है सरफेस पे आके, उसके लिए इंजन कंपार्टमेंट सबमरीन में पीछे की तरफ रहता है क्योंकि प्रोपेलर घुमाना होता है। ये न्यूक्लियर पावर्ड आपकी सबमरीन है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी इसमें लगा हुआ है। जहां न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे इंजन रहता है या स्पेस क्रिएट करके कुछ बैटरीज या कुछ और चीजें यहाँ पर रख दी जाती हैं। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा हुआ है। यस, न्यूक्लियर रिएक्टर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं, इंडिया के पास में भी है। ओके, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा है कमेंट बॉक्स में, जिसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको कि न्यूक्लियर पावर जो इंडिया की सबमरीन है वो कौन सी है पहली। यहाँ देखिए बैटरीज का बहुत बड़ा रोल होता है एक सबमरीन के अंदर, क्योंकि बहुत सारी सप्लाईज, बहुत सारे मीटर, बहुत सारे गेज, बहुत सारे इक्विपमेंट इस पर चल रहे होते हैं। तो इनकेस इंजन आपका खराब हो जाए तो स्टैंड बाई सप्लाई आपको बैटरीज की मदद से मिलती है, क्योंकि पानी के नीचे आप इतने जा चुके होते हो कि स्टैंड बाई सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। अगर इंजन काम करना बंद कर दे तो यहाँ कंट्रोल सेंटर रहता है डिफरेंट पूरे सबमरीन में। अगर आपको कुछ लॉन्च करना है, कुछ चेक करना है, कुछ सर्विलांस के पर्पज से या कुछ लॉन्च करना है मिसाइल्स वगैरह, तो यहाँ कंट्रोल सेंटर है, यहाँ से वो चीजें लॉन्च की जाती हैं। आगे आप देख पा रहे हो यहाँ क्रू के क्वार्टर्स रहते हैं, मैस रहती है यहाँ पे। यस, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट एरिया रहता है एक सबमरीन के अंदर, इसलिए सबमरीन के अंदर काम करने वाले बंदे ना वो स्पेशली ट्रेंड रहते हैं और उनका इवन फिजिक लेवल भी ना औरों से अलग रहता है। वो पहले ही चेक किया जाता है उनका फिजिकल का जो एप्टीट्यूड है ना, कि वो सर्वाइव भी कर सकते हैं इसके अंदर कि नहीं, क्योंकि पानी जितना गहरा होगा ना उतना हमारी बॉडी पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता रहता है और उस प्रेशर से आपको कैसे बचना है, उस प्रेशर में कैसे आपको काम करते रहना है एक नॉर्मल आदमी की तरह, उसके लिए आपकी बॉडी का बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त रहना, हष्ट पुष्ट रहना जरूरी है।
और बाकी धूप तो यहाँ आती नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। तो कितना कॉम्पैक्ट है, कितना रिस्की है, कितना चैलेंजिंग है और कितना एडवेंचरस है पनडुब्बी के अंदर काम करना। तो ये क्रू के क्वार्टर्स रहते हैं, बहुत छोटा सा स्पेस रहता है। ये कंट्रोल सेंटर हो गया आपका। यहाँ पे मिसाइल और टॉर्पीडो रूम, यहाँ पे मिसाइल, रॉकेट, ये स्टोरेज रहते हैं। स्टोरेज का मतलब बटन दबाओ और ये हाजिर और फटाक से लॉन्च होके टारगेट को हिट कर देगा। ये मैन्यूवर करने के लिए डाइव करने के लिए आपके डिफरेंट यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये डिफरेंट मीटर्स लगे हुए हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर्स, जिससे हाँ, आपका जो गहराई है, प्रेशर है पानी का, वो सारी चीजें मेजर की जा सके। ओके, सोनार एक रडार होता है। सोनार रडार क्या होता है, समुद्र में आसपास में जो पनडुब्बी जहाज है उनकी स्थिति बताने के लिए काम में आता है। तो ऐसे करके एक पनडुब्बी का बेसिक ढांचा रहता है। कुछ कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं समय के साथ साथ, लेकिन बेसिक ढांचा एक पनडुब्बी का, किसी भी पनडुब्बी का ऐसा ही होता है। ये देखिए, जो हमने इंजन पढ़ा है ना कि पीछे की साइड में इंजन लगा रहता है, ये इंजन मूव कर रहा है और पनडुब्बी हमारी आगे जा रही है। पनडुब्बी कहाँ जा रही है, आगे जा रही है। आपको लेफ्ट राइट करना है तो ये आपके रडर है ना, इनको आपको छेड़ना पड़ेगा। लेफ्ट राइट आपको मैन्यूवर करना पड़ेगा। कहाँ पे, कंट्रोल सेंटर में जहाँ पे बैठा हुआ है बंदा, वो लेफ्ट राइट करेगा और ये पनडुब्बी उसी हिसाब से लेफ्ट राइट घूम जाएगी। यहाँ पे देखिए कि पनडुब्बी पानी के नीचे जाती है, तो वो जाती कैसे है। पनडुब्बी के अंदर डिफरेंट टैंक्स रहते हैं। वो टैंक्स में पानी भर के ना, जैसे आप दो टैंक इसमें देख पा रहे होंगे। बेसिकली जो नीचे वाला टैंक है ना, जहाँ पे ये एरो है, ये नीचे वाला टैंक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर पानी भर रहा है। जब इसके अंदर पानी भर रहा है ना, तो पनडुब्बी हमारी नीचे चली जाती है। और जब ऊपर ये सिमुलेट कर रहा है एक तरीके से, ये इसके अंदर जब पानी भर रहा है तो पनडुब्बी हमारी नीचे चली जाती है। ये खाली करने का संकेत दे रहा है कि ये पानी खाली हो रहा है आपका। ये वाला जो टैंक है ना, ये पानी खाली हो गया, समुद्र में रिलीज कर दिया। खाली होने का मतलब क्या है, पनडुब्बी ऊपर चली गई। और भरने का मतलब क्या है कि पनडुब्बी नीचे आ गई। क्योंकि पनडुब्बी को भारी करना पड़ेगा आपको, उसका जो वेट है ना, वो जो उसका एक एरिया है उससे ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो पनडुब्बी नीचे जा पाएगी। तो इसमें पानी भर लेते हैं, वो नीचे चली जाती है। पानी समुद्र में रिलीज कर देते हैं एरो के माध्यम से, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये ऊपर आ जाती है, क्योंकि इसका मास है वो एरिया के मुकाबले कम हो जाता है। समझ पा रहे होंगे अगर फिजिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे करके पनडुब्बी ऊपर नीचे जाती है जरूरत के हिसाब से। ये इंडिया का फ्लीट है। इसमें नॉन न्यूक्लियर क्लासेस की सबमरीन्स हैं जो इंडिया के पास में है। न्यूक्लियर क्लासेस में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, वो भी इंडिया ने बना के तैयार कर ली है। ये फ्रांस, रसिया, अमेरिका, डिफरेंट कंट्रीज की मदद से, जर्मनी की मदद से हमने ये फ्लीट है वो तैयार करी है आज के टाइम पे। ये क्लासेज हैं, कलावरी क्लासेज, मार क्लासेज, सिंधु घोष क्लास, ये क्लासेज है डिफरेंट हमारे पास जो पनडुब्बी हैं। इसमें फिर ये नाम है, आईएनएस कलावरी, आईएनएस शिशुमार, आईएनएस संकोश, आईएनएस सिंधु कीर्ति, ये डिफरेंट नाम है जो पनडुब्बी हम ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, तो आज के टाइम पे इंडिया के पास में ठीक ठाक पनडुब्बी का फ्लीट है। अच्छी खासी पनडुब्बी हमारे पास में है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमारे पास में है। और जितनी ज्यादा हमारे पास में ये रहेंगी, जितनी ज्यादा ऑपरेशनल सर्विसेबल रहेंगी, उतना ज्यादा हम अपना सी में डोमिनेट कर सकते हैं। यस, चाइना को देखते हुए जो आजकल हिंद महासागर तक आके बैठ जाता है अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स लेके, अगर हमारे पास में अच्छी क्वालिटी की सबमरीन्स रहेंगी तो हम भी साउथ चाइना सी तक जा सकते हैं और बता सकते हैं कि यस, हमारी भी नेवी किसी से कम नहीं है। तो समुद्र की ताकत का बेहतरीन होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इतिहास भी अगर आप उठा के देखोगे भाइयों, तो हमेशा ही हमारे राजाओं ने या किसी भी अंग्रेजों ने, स्पेनिश, पुर्तगाल, किसी ने भी कहीं पर भी शासन किया है ना, तो उनकी नेवी बहुत मजबूत थी, तभी उन्होंने शासन किया है। तो हमारी नेवी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो कि काफी हद तक हमारी नेवी मजबूत है भी। ओके, लास्ट में ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेम द फर्स्ट मेड इन इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। यस, this has been discussed during the video. So if you are aware what is the correct answer, please do comment in the comment box. And if you want to get updated regarding such topics, you want to enhance your knowledge level through these type of topics, please do subscribe my channel ScoreMate KB. So thanks for watching. Jai Hind.